डाउट है किसी को? ट्राई नहीं किया? प्लीज ट्राई करिए, नहीं तो रह जाएगा पीछे। सिर्फ एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन करने से होगा नहीं, एनसीईआरटी तो करना ही है, वो तो बेसिक है। इसके अलावा आर डी शर्मा में जो लॉट्स एंड हॉट्स है दोनों करना है। फिर वो आर डी शर्मा में एक समीशन वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन देखो, मैं वो अपनी बुक में फोटोग्राफ लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बुक कैरी करने में प्रॉब्लम है फोटोग्राफ लाओ या फिर अंदर, हाँ हाँ, इंस्टीट्यूट में भी बुक है, आप वहाँ से भी देख के बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, या तो फोटोग्राफ लेके आओ या इंस्टीट्यूट वाला बुक लेके पहले से ही रेडी रहो, अंदर रखा हुआ वहाँ से पिक करो, या फिर श्रेया मैम बता देगी कहाँ पे। क्वेश्चन रेडी रखो, हम क्लास में कर लेंगे। ठीक है, ओके। ओके, लेट्स स्टार्ट विद कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी का मतलब क्या होता है? हमने एकदम स्टार्टिंग के पीडीएफ में पढ़ा था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और कुछ मतलब नहीं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी सेट में, अगर मेरे पास ये सेट ए है 1 2 3, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3 है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी। तो जब भी हम कार्डिनैलिटी की बात करेंगे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे। ओके, अब इसमें कुछ बेसिक इक्वेशंस हैं जो आपको ध्यान रखना है। दोनों इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है। एक मेरे पास सेट ए है और एक मेरे पास सेट बी है। ये इंटरसेक्शन का रीजन है, ठीक है। और ये अगर मैं पूरा ले लेता हूँ तो ये पूरा मेरा क्या रीजन होगा, क्या कहलाऊंगा इसको मैथमेटिकली? यूनियन। ठीक है, सो मेरा ये होगा ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में होंगे ए के सारे एलिमेंट्स, ठीक है, प्लस देखो अगर मैंने ए के सारे एलिमेंट्स ले लिए तो टेक्निकली मुझे बी का बस इतना लेना चाहिए, और ये वाला दोबारा ले लिया तो रिपीट हो जाएगा ये वाला एलिमेंट्स, राइट। बट हम इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी ही लिखेंगे, यानी ये दोबारा ले लिया और ये जो एक बार और रिपीट हो गया उसको हम माइनस कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी इक्वेशन। कहीं पर अगर ये टर्म यूज हुआ तो इसका मतलब यही होता है। ये हमने दो सेट के लिए सीखा, ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। ये दो सेट्स के लिए। अगर हम 3 सेट्स के साथ डील कर रहे हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी सी। ये तीनों तो ऐड होंगे जस्ट लाइक प्रीवियस, और दो सेट्स का जो इंटरसेक्शन है अभी भी माइनस होगा, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का माइनस होगा। ठीक है, और एंड में एक एडिशन होगा जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए बी सी तीनों का कॉमन। मतलब मेरा अगर एक और सेट यहाँ पे सी ऐड हो जाता तो यहाँ पे एक एरिया दिख रहा है जो तीनों में कॉमन है, ये ऐड होगा। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस याद रहेंगे। ये दोनों इक्वेशंस आपने पहले कभी देखे क्लास 10 तक? इसके पहले कभी सेट्स किया ही नहीं आप लोगों ने? हाँ, क्यों ऐड करें वो सब मत पूछो, ये इक्वेशन है रख लो बस, क्यों नहीं। ठीक है, समझ आया? इक्वेशन रट लेना एकदम ही। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब जो क्वेश्चंस आएंगे ना उसमें क्वेश्चंस में जो टर्मिनोलॉजी होगी वो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसका थोड़ा बेस हम समझ लेते पहले। मान लीजिए ये मेरा एक वेन डायग्राम है, दो सेट्स है। इसमें जो x1 है ना वो कौन सा एलिमेंट है जो सिर्फ a में प्रेजेंट है, पूरे a का नहीं है, सिर्फ ओनली a का है, ओनली एक एलिमेंट। मतलब ये जो क्रेसेंट बनता है ना इसमें है x1। x2 क्या है जो इस इंटरसेक्शन एरिया में है, और x3 क्या है जो इस क्रेसेंट बी में, यानी ओनली बी में, सिर्फ बी में, नॉट a और b का जो एरिया कॉमन है उसको मिला के, नहीं, ओनली b का एलिमेंट ये। और x4 क्या है, a यूनियन b के बाहर के एलिमेंट। ये समझ आया? ये टर्मिनोलॉजी याद रखो। ये जो हमने अभी सीखा ना, इससे हम a यूनियन b निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a निकाल सकते हैं, लेकिन इससे हम ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a नहीं निकाल सकते।
ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए आएगा ना इस इक्वेशन से, वो ये पूरा आ जाएगा, यानी x1 प्लस x2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें ओनली ए निकालना है, यानी सिर्फ ए के एलिमेंट्स निकालने हैं, तो हमें ये वेन डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, वो हमें थ्रू वेन डायग्राम ही करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे, ठीक है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना होगा, ओनली ए नहीं लिखा है, ए x1 प्लस x2, इज दैट फाइन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली ए, सिर्फ ए में x1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में होगा x2 प्लस x3, ठीक है, ओनली बी x3। अभी लास्ट वाला ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नन ऑफ ए और बी, नन ऑफ ए और बी मतलब ना ही ए में ना ही बी में, ठीक है। नन ऑफ ए और बी, ए और बी, और क्या होता है, यूनियन होता है, ए और बी मिला के उसका नन मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, नन ऑफ ए और बी मतलब वो x4 आ जाएगा, इन दोनों यूनियन के बाहर का एलिमेंट्स। ओके, इज दैट फाइन? ओके, अब इसी पे बेस थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन में ना कुछ टर्म्स आपको ध्यान में रखना है, और ये सारे क्वेश्चन के लिए वैलिड होगा जो टर्म्स मैं आपको हाईलाइट करूंगा। पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 700 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, 180 वर लिस्टेड एज ड्रिंकिंग लिम्का। लिम्का मिलता है कभी? 275 एज ड्रिंकिंग मिरिंडा। ये पता नहीं कब का क्वेश्चन, मिरिंडा मिलता है क्या अभी? ओके, नहीं जूस तो नहीं, कोल्ड ड्रिंक है मेरे जमाने का, बट एनीवेज 275 आर ड्रिंकिंग मिरिंडा, 95 वर लिस्टेड एज बोथ ड्रिंकिंग लिम्का एज वेल एज मिरिंडा। समझ आया क्वेश्चन? देखो 700 स्टूडेंट्स कॉलेज में है, उनका सर्वे हुआ 700 स्टूडेंट्स का, उसमें से 180 क्या पीते हैं? लिम्का। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग लिम्का इज 180, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रिंकिंग मिरिंडा इज 275, और इसमें यह भी लिखा है कि 95 वर लिस्टेड एज बोथ ड्रिंकिंग लिम्का एज वेल एज मिरिंडा। एज वेल एज मिरिंडा दोनों पी रहे हैं, तो इंटरसेक्शन आएगा, यूनियन आएगा, इंटरसेक्शन आएगा, दोनों पीते हैं जो, ठीक है, जो दोनों पी रहे हैं। अब पूछ रहे हैं फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर ड्रिंकिंग लिम्का ओनली। या स्टैंडर्ड मिस्टेक, आई वाज वेटिंग फॉर दिस। नहीं, हाउ डू यू नो कि 700 के 700 लिम्का पीते हैं या वो पीते हैं मिरिंडा? ऐसे भी तो हो सकता है जो कुछ और पीता हो या फिर कुछ ना पीता हो, कोई शरीफ बच्चे जो कुछ नहीं पीते, ऐसे भी तो हो सकता है ना। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ये जो 700 है ना, ये लिम्का यूनियन मिरिंडा नहीं है, यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट। हाँ, यूनिवर्सल, ठीक है। तो सबसे पहली गलती ये होती है। सो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? यूनियन निकालना पड़ेगा। क्या मेरे पास यूनियन निकालने का फॉर्मूला है? लिम्का यूनियन मिरिंडा इज नंबर ऑफ लिम्का नंबर ऑफ मिरिंडा माइनस, ये निकाल सकते हैं। अब यूनियन अगर निकालूंगा तो नंबर ऑफ लिम्का कितना हुआ? 180 प्लस 275 275 माइनस ये जो इंटरसेक्शन है 95। इज दैट ओके? ओके, अब इसका कैसे सॉल्व करें? 75 गया, 180 360, 360 आया, इसको सॉल्व करेंगे। यानी 360 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं या वन ऑफ देम पीते हैं। बाकी कितने बच गए? 340 स्टूडेंट्स है जो कुछ नहीं पीते या कुछ और पीते होंगे, वी डोंट नो, बट लिम्का और मिरिंडा तो नहीं पीते, ठीक है। बट अभी निकालना है मुझे ओनली लिम्का। ओनली लिम्का कैसे निकालेंगे? वेन डायग्राम बनाएंगे। मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा, जब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है तो आप मेंटली कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस वेन डायग्राम की होनी चाहिए। हमेशा वेन डायग्राम बनाइए और सबसे पहले अंदर से बाहर फिल करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले अंदर का जो इंटरसेक्शन एरिया है उसको फिल कीजिए।
क्या मुझे पता है ऐसे स्टूडेंट्स जो दोनों पीते हैं? 95। अब आई थिंक ये मैंने ऐसे ही निकाल दिया। लिम्का वाले कितने? टोटल 180 है लिम्का, तो ओनली लिम्का कितना हो जाएगा? 85। ठीक है, दोनों मिला के 180 है, सो लिम्का ओनली इज 85, तो 85 हमारा आंसर है जो सिर्फ लिम्का पीता है। ठीक है, 360 ऐसे लोग हैं जो दोनों पीते हैं या वन ऑफ देम। बोलो। मिरिंडा वो सिखाने के लिए कि आपको जो 700 गिवन है उसको यूनियन मत अज्यूम करो, दैट इज यूनिवर्सल सेट। उसमें ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो शायद कुछ ना पीते हो या कुछ और पीते हो। ठीक है, समझ आ गया? देखो, हाँ, इसका ना एक पार्ट बी भी था जो गायब हो गया। ये दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग, इसका पार्ट बी यहाँ सोल्यूशन में गिवन है। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर ड्रिंकिंग नाइदर लिम्का नॉन मिरिंडा। 240, ओ सॉरी 340। अब ठीक है, ठीक नहीं है ना, अपनी दुनिया में बताओ क्या है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर ड्रिंकिंग नाइदर लिम्का नॉन मिरिंडा। 360 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों पीते हैं या वन ऑफ देम पीते हैं, तो 700 में से 360 माइनस कर लोगे तो वो स्टूडेंट्स होंगे जो नाइदर लिम्का नॉन मिरिंडा पीते हैं, 340। ठीक है, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए। इन अ स्कूल एवरी टीचर टीचर्स आइदर मैथ्स और फिजिक्स। सारे टीचर जो है या तो मैथ्स पढ़ाते हैं फिजिक्स पढ़ाते हैं। क्या स्कूल है? इफ 15 टीच मैथ्स, 24 teach physics, and while 6 teaches both, find the number of teachers. एक स्कूल है जिसमें सारे टीचर्स या मैथ्स या फिजिक्स पढ़ाते हैं, इंडिविजुअल काउंट दिया है, कॉमन काउंट भी दिया है, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स बता दें। कीजिए, आप सब कीजिए इसको। क्या मतलब? बोलो। हाँ, आंसर आया किसी का? चलिए, number of teachers who teaches physics is 24, number of teacher who teaches maths 15, जो दोनों पढ़ाते हैं 6, तो जो टोटल नंबर ऑफ टीचर्स है वो है यूनियन 24 + 15 - 6 33। इज दैट ओके? ओके, आगे बढ़े। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखो, सिमिलर क्वेश्चन है। इन अ स्कूल देयर आर टोटल ऑफ 33 टीचर्स, 15 teach maths, 24 teach physics. Then at least how many teachers teach both subjects? क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है। इन्होंने क्या पूछा है? एटलीस्ट, कम से कम। एट मैक्स कितना होंगे बताओ, अगर एटलीस्ट 6 बता दें
अच्छा मैथ 6 हो गया। थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके देखो, इफ यू कैन क्रैक इट। यस, क्यों होंगे मैं आपको बताता हूँ। सेम सिचुएशन है, ठीक है, चलो नहीं सेम सिचुएशन तो नहीं है, सिमिलर सिचुएशन है। एक स्कूल में 33 टीचर्स हैं। क्या सारे 33 टीचर्स फिजिक्स या मैथ्स पढ़ाते हैं? ये इन्फॉर्मेशन गिवन है? नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन में था कि सारे टीचर्स मैथ्स या फिजिक्स ही पढ़ाते हैं। इसमें लिखा है 33 है, हो सकता है कुछ केमिस्ट्री या बायो या इस टाइप के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते हो, ठीक है। अब मुझे जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बाद गिवन है कि मैथ्स के 15 हैं, फिजिक्स के 24 हैं, ठीक है। हमें निकालना है हाउ मेनी टीचर्स टीच बोथ सब्जेक्ट। अच्छा, अगर मैं यूनियन निकालूं मैथ्स यूनियन फिजिक्स, ठीक है, अब मेरे पास फॉर्मूला का तो एक चीज पेंडिंग है, इंटरसेक्शन ही पेंडिंग है। यूनियन मेरे पास है नहीं, क्योंकि 33 यूनियन होगा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि सारे मैथ्स फिजिक्स के हों, बट ऐसे भी हो सकता है कि सारे मैथ्स फिजिक्स के नहीं हो। ये बात आप समझ लो, 33 में से हो सकता है 10 ऐसे हो जो मैथ्स या फिजिक्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हो, ठीक है। ये आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? दिस इज अ की पॉइंट, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग से हम आगे के क्वेश्चंस कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। समझ आया? अच्छा, अब मुझे ध्यान से सोच के बताओ, मैथ्स यूनियन फिजिक्स का मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितने टीचर्स हो सकते हैं? 30? 30 कह रहे हो क्या? ओके, ऐसी हवा में फेंक दिया ना 30, कोई लॉजिक है उसके पीछे? मैथ्स और फिजिक्स के मैक्सिमम कितने टीचर्स हो सकते हैं? हाँ, कितने? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलिए। 39 तो टोटल टीचर्स ही नहीं है। 39 कैसे हो गए? टोटल टीचर्स ही 33 है। अब दोनों मिला के मैक्स 39 कह रहे हो, तो मैक्स कितना हो सकता है? 33 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि इसमें सिर्फ मैथ्स फिजिक्स ही हो, बट यहाँ पे फिर ना इक्वल टू नहीं लिखूंगा। आप ये बात समझ मेरे में इक्वल टू क्यों नहीं लिखा? बिकॉज आई एम नॉट डेफिनेटिव कि 33 ही टीचर्स है यूनियन। व्हाट आई विल राइट इज लेस देन इक्वल टू 33, मतलब 33 भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। इज दैट फाइन? ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, हमें यहाँ पे इनइक्वालिटी यूज करना है, दैट इज द। वो आपको क्वेश्चन पढ़ के जज करना होगा कि एटलीस्ट या एट मैक्स या मिनिमम ऐसा कुछ लिखा है कि नहीं, ठीक है। चलो, मुझे ये पता चल गया कि मैक्सिमम 33 हो सकते हैं। अब मैं यूज कर रहा हूं हमारा कार्डिनल फॉर्मूला, ठीक है। इसको आप इस तरह से देखो, ये मैथ्स है, ये फिजिक्स है। मुझे ये वाला एरिया निकालना है इंटरसेक्शन कि मैक्सिमम कितना हो सकता है। मुझे मैथ्स का पता है कि 15 है, फिजिक्स का पता है कि 24 है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में 33 है, ये भी पता, ठीक है। अब ये फॉर्मूला के थ्रू पहले मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन ये फॉर्मूला में एक चीज है, ये जो मैंने लिखा ना इक्वल टू, ये इक्वल टू नहीं होगा। ये इक्वल टू की जगह क्या होगा? मैक्स इसका 33 हो सकता है, तो ये लेस देन इक्वल टू 30 या 33 या उससे कम होगा ये नंबर। मतलब बेसिकली मैंने इसको ही लिखा है, लेकिन फ्लिप करके लिखा है, ये 33 को इस साइड ले आया। अब बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं समझे? ये फॉर्मूला को मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो, M यूनियन P लेस देन 33 लेस देन इक्वल टू 33, यहाँ तक समझ आया? अब इस चीज पे को मैं कार्डिनल फॉर्मूला से रिप्लेस कर सकता हूँ। M यूनियन P क्या होता है बताओ? माइनस लेस देन इक्वल टू 33, कुछ नहीं किया, इसको मैंने बस कार्डिनल फॉर्मूला से रिप्लेस किया। अब समझ आया? यही किया था मैंने यहाँ पे, बट एनीवेज ये समझ आ गया कि नहीं? ओके, अब ये हो गया 15 प्लस 24 माइनस M इंटरसेक्शन P इज लेस देन इक्वल टू 33। ये समझ आया सबको? अब देखिए, इसको मैं इधर ले जा रहा हूं और इसको मैं इधर ले रहा हूं, ये दोनों कितना हो जाएगा? -33 लेस देन इक्वल टू M इंटरसेक्शन P।
ठीक है, अब इसको मैं वापस फ्लिप करके इधर ले जा रहा हूं सो दैट विजिबिलिटी में आसानी होगी। ठीक है, इससे मुझे पता चलता है जो कॉमन है वो कम से कम 6 टीचर चाहिए मुझे, कम से कम एटलीस्ट। क्यों? देखो मेरे पास टोटल 33 टीचर्स हैं, टोटल 33 है। 24 फिजिक्स के हो गए, मान लो यहाँ तक 24 है फिजिक्स के, ठीक है, टोटल 33 है, ये फिजिक्स के टीचर्स हो गए सर। ठीक है, और मैं मैथ्स के साथ इसको इंक्लूड नहीं करना चाहता कुछ भी। मैथ्स के मेरे पास 15 है, तो 24 + 33 कितना बचेगा ये? सॉरी 33 - 24 इज 9 बचे टीचर्स, अभी भी 9 पोजीशन टीचर्स के खाली है। इसमें मैंने सारे मैथ्स के ठूस दिए, लेकिन मैथ्स के तो मेरे पास 15 है। 15 मतलब 9 तो आ गए प्लस 6 और रह गए बाहर, राइट? ये पॉइंट समझ आ रहा है? ये 24 9 तो मैथ्स के हो गए, लेकिन मैथ्स के मुझे 6 और चाहिए, और ऑब्वियसली वो 33 से बाहर जा नहीं सकता, तो ये 6 जो है ना यहीं से कॉमन आएगा। ये ऐसे कुछ 6 टीचर्स होंगे जो मैथ्स पढ़ाते हैं और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, तब जाके मेरे यूनिवर्सल में सेट में कोई स्पेस ही नहीं रहेगा। दोनों फिजिक्स मैथ्स पूरा वो हो गया, मैक्सिमम यूटिलाइज कर लिया। मिनिमम मुझे 6 कॉमन ही चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम कैसे आइडिया करेंगे? देखिए 33 टीचर्स हैं, 24 फिजिक्स के, ठीक है। यहाँ पे कितने बज गए? जो अभी भी मैंने कोई सब्जेक्ट असाइन नहीं किया, 9 बज गए। क्या मैं 15 के 15 मैथ्स टीचर फिजिक्स में ही इंक्लूड कर लूँ? ये 15 टीचर्स ऐसे हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं और वो फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, ये भी तो कर सकता हूँ ना। और 9 पोजीशन मैंने खाली छोड़ दी, वो कुछ और पढ़ाएंगे, बायो या इंग्लिश या कुछ। ठीक है, सो मेरा मैक्सिमम कितना कॉमन आ सकता है बिटवीन फिजिक्स एंड मैथ्स? 15, जो लोअर वाला डिनोमिनेशन, जो लोअर काउंट है। ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूँ? हमारे इंस्टीट्यूट में अभी 6 टीचर्स हैं, मान लो फॉर अजम्पशन, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि 4 जने मैथ्स पढ़ाते हैं और 4 जने फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। तो 4 जने मैथ्स और 4 जने फिजिक्स, टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। बट क्या इस इंस्टीट्यूट में 8 टीचर हैं? नहीं है। यानी एटलीस्ट 2 टीचर ऐसे होंगे जो फिजिक्स मैथ्स दोनों पढ़ाते होंगे। अभी भी मेरे पास ऐसे ही होगा कि 4 तो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और 4 मैथ्स पढ़ा रहे हैं। ये कॉमन ऐसे है जो 2 टीचर्स है जो कॉमन है। तो टोटल अभी मेरे पास 6 ही टीचर्स हुए, 4 फिजिक्स, और इस फिजिक्स में ही 2 हैं जो मैथ्स भी पढ़ाते हैं और 2 ऐसे हैं जो सिर्फ मैथ पढ़ाते हैं। तो टोटल 6 ही रहे। ये मेरे कम से कम चाहिए। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 4 टीचर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, वही 4 टीचर मैथ्स पढ़ा रहे हैं। इंस्टीट्यूट में टोटल 6 टीचर्स हैं, तो 2 टीचर्स अभी भी बच गए जो कोई और सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। तो मैक्सिमम कॉमन बिटवीन फिजिक्स एंड मैथ्स इज 4। मिनिमम कॉमन तो मुझे 2 चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट में तो 8 टीचर्स नहीं ना, 6 है। ये लॉजिक समझ आ रहा है कि नहीं? मैक्सिमम मिनिमम का लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, उसको ध्यान रखिए, क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। हमेशा वेन डायग्राम करके कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम जो होगा ना वो हमेशा, सॉरी, जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम कॉमन टीचर्स, वो कौन सा होगा? 2 सेट में जिसका छोटा नंबर है। जो छोटा नंबर है वही कॉमन रहेगा ना, छोटे से ज़्यादा तो कॉमन हो ही नहीं सकता। ओके फाइन, एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सी कि हमारी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो रही है कि नहीं। ये क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड, 400 ओन्ड मारुति, 200 ओन्ड Hyundai, 50 owned both the cars. Is this data correct? सवाल समझ आया? 500 लोगों के साथ इन्वेस्टिगेशन किया, 400 के पास मारुति था, 200 के पास Hyundai था, 50 के पास दोनों थे। तो क्या ये डेटा करेक्ट है? क्यों करेक्ट? हाँ, क्योंकि अगर मैं यूनियन निकालने जाऊं Hyundai और मारुति का, मतलब दोनों में से कोई एक या दोनों गाड़ी किसके पास है, तो मैं क्या करूंगा? नंबर ऑफ ओनर्स ऑफ मारुति 400 प्लस नंबर ऑफ ओनर्स ऑफ Hyundai माइनस कौन सा करता हूँ? 50, जो इंटरसेक्शन है जिसके पास दोनों है।
ये कितने हो गए 600 और 50 550 हो गए। लेकिन इन्होंने 500 लोगों का इन्वेस्टिगेशन किया, जबकि यहाँ पे मेरे पास यूनियन तो 550 आ रहा है। कम से कम उनको 550 का करना था, कम से कम 600 का भी कर सकते थे, पर कम से कम 550 का करना था। तो डेटा क्या है? इनकरेक्ट। समझ आया क्यों इनकरेक्ट है? ओके। ठीक है, ये बीमारी वाले सवाल आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे, एक्चुअल क्वेश्चंस में भी आते हैं, एक्चुअल एग्जाम्स में भी आते हैं। आउट ऑफ ऑल द पेशेंट्स इन हॉस्पिटल, ये क्वेश्चन अभी फिर से आप ही को करना है, मैं बस क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, इसलिए अच्छी तरह समझिए। आउट ऑफ ऑल द पेशेंट्स इन हॉस्पिटल 89% आर फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम हार्ट एलिमेंट। कुछ दिल की बीमारी है 89% को। तो अगर मैं हॉस्पिटल में 100 लोग हैं मान लेता हूँ, 100 पीपल, क्योंकि परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100 होता है, तो नंबर ऑफ पीपल हैविंग हार्ट एलिमेंट इज 89। ओके, एंड 98% आर सफरिंग फ्रॉम लंग इन्फेक्शन। 98% को लंग इन्फेक्शन है। तो आप ये डेटा देके समझ रहे हो ना, ये आउट ऑफ 100 कैलकुलेट कर रहा हूं, इनमें तो कुछ कॉमन होगा ही। मतलब 100 में से 98 लोगों को लंग इन्फेक्शन है, बाकियों को हार्ट इन्फेक्शन होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसी में ही किसी को हार्ट इन्फेक्शन होगा, हो सकता है बाकी जो बच गए 2 उसमें भी किसी को हो सकता है, बट इसमें से तो कॉमन जाएगा ही यहाँ पे। ये तो लॉजिकली आपको समझ आ रहा है, राइट? क्योंकि टोटली 100 लोग हैं हॉस्पिटल में आर सफरिंग फ्रॉम लंग इन्फेक्शन इफ K% ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम बोथ, हार्ट भी है लंग्स भी है, ऐसे कितने लोग हैं? K लोग हैं, ठीक है? देन K कैनॉट बिलोंग टू द सेट। इनमें से कौन से सेट में K बिलोंग नहीं कर सकता? क्वेश्चन समझ आया? बेसिकली वो कह रहे हैं K की वैल्यू निकालो। K की आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, मिनिमम या मैक्सिमम ही निकाल सकते, ठीक है? क्योंकि आपके पास टोटल हेड काउंट 100 है, टोटल हेड काउंट 100 है, और ये ध्यान रखिए ये मैक्स हो सकता है इनका यूनियन, ये मैक्स यूनियन हो सकता है कि इन दोनों का यूनियन 98 पे ही रुक जाए, 98 में सारे 89 लोग समा जाए, ठीक है? सो ये गलती मत करने का यूनियन 100 ले लिया, नहीं, ये मैक्स है। इसमें लंग्स एंड हार्ट के अलावा भी पेशेंट हो सकते हैं, किडनी का, ठीक है, कोई और पेशेंट भी हो सकता है, बट पॉइंट इज कि ये मैक्स है। उस हिसाब से मुझे ऐसे लोग निकालने जो मिनिमम या मैक्सिमम दोनों, और वो भी जो भी आंसर आएगा वो आंसर इसमें से किसी सेट में नहीं प्रेजेंट होगा। मैक्सिमम आंसर प्रेजेंट होंगे, कैन नॉट बिलोंग टू सेट, कौन से सेट को बिलोंग नहीं करता वो निकालना। अच्छा, ये पार्ट आप छोड़ो, के क्या मैक्स एंड मिन निकाल सकते, ठीक है? हाँ, ऑप्शन बताओ ABCD। क्यों? व्हाट इज द रीजन? मैक्सिमम 89 कैसे? क्योंकि छोटे वाले सेट में 89, ठीक है। अभी देखिए मैक्सिमम कैसे होगा कैलकुलेट कि अगर मैं यूनियन लेता हूं हार्ट एंड लंग, ऐसे लोग जिनको हार्ट है लंग है क्या? हाँ, हार्ट एंड लंग इशू है या फिर दोनों है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 100 हो सकते हैं, जितने हैं सबको वो हो सकता है, बट वो मैक्स है, सो इट हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 100, ठीक है? ये स्टेप समझ आया सबको? ये मैंने मैक्स दिया है, ये जरूरी नहीं कि इतना हो, बट इतना हो सकता है। इसमें अब मैं कार्डिनलिटी इक्वेशन लगा रहा हूँ, H प्लस L माइनस H इंटरसेक्शन L लेस देन इक्वल टू 100। दिस इज 89, 98। इस इंटरसेक्शन को मैं X ले रहा हूँ, इंटरसेक्शन मतलब जिनको दोनों है, चलो X नहीं, उसको वैसे ही रखते हैं। 89 प्लस, अच्छा 89 प्लस 98 कितना हो गया? 17, 1 10 187 माइनस 100 इज लेस देन इक्वल टू हार्ट इंटरसेक्शन लंग, ठीक है? सो हार्ट इंटरसेक्शन लंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 87 मिनिमम।
देखो ना, 87 से ग्रेटर यानी 87 से बड़ा होगा, बड़ा होगा मतलब कम से कम 87 तो चाहिए या उससे ज़्यादा। तो 87 क्या आ गया, मिनिमम आ गया। और मैक्सिमम कितना होता है, दोनों सेट में जो छोटा नंबर है 89 मेरा मैक्स हो गया इंटरसेक्शन का, मैक्स वैल्यू इज 89। 89 क्यों है समझ आया सबको, ठीक है। मिनिमम सेट 87 है, मैक्स 89 है। अब देखो 87 और 89 के अंदर के वैल्यू सारे एक्सेप्टेबल, सारे हैं कि 80 80 है बस, 87 88 89 एक्सेप्टेबल है। ठीक है, सो 87 88 89 ये तीनों वैल्यूज जिस सेट में बिलोंग करता है दोज आर एक्सेप्टेबल। सवाल है के कैन नॉट बिलोंग टू सेट, कौन से सेट में के बिलोंग नहीं कर सकता। 80 एक्सेप्टेबल नहीं है, 83 नहीं है, 86 नहीं है, 89 है एक्सेप्टेबल वैल्यू है, तो ये मेरा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 84 86 88 एक्सेप्टेबल है, 90 एक्सेप्टेबल नहीं है, इसमें सिर्फ 88 एक्सेप्टेबल है, ये सेट इज ऑल्सो फाइन। 79 81 83 85 सब 87 से छोटे हैं, मुझे 87 से बड़े चाहिए सर, और 89 से छोटे चाहिए, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो दिस इज द आंसर। यहाँ पे क्या है 87। समझ आ रहा है आपको ग्रेटर देन लेस देन यानी मिनिमम एंड मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, a survey shows 73% of person working in an office like coffee, whereas 65% like tea. If X denotes the percentage of them who like both coffee and tea, X cannot be. क्वेश्चन समझ आया? कॉफी पीने वाले हैं, चाय पीने वाले हैं, कुछ लोग हैं जो दोनों पसंद करते हैं, जिसको इन्होंने X दिया, तो X इनमें से कौन सा वैल्यू नहीं हो सकता पूछा है। ट्राई कीजिए और बताइए। या तुम बैठने नहीं देते हो एक मिनट। हाँ भी, जिनका नहीं हुआ वो ट्राई करो। क्या आंसर आया? ओके, कॉफी कितनों को पसंद है? 73। चाय कितनों को पसंद है? 65। चाय और टी, कॉफी और टी, चाय और टी तो सेम हो गया, कॉफी और टी मैक्सिमम कितने लोगों को पसंद आ सकता है? 100 लोगों को, तो लेस देन 100 होगा, लेस देन इक्वल टू 100, मैक्सिमम 100 लोग। अब यहाँ पे मैं 73 प्लस 65 माइनस दोनों जिसको पसंद है वो लिख दिया, लेस देन इक्वल टू 100। इसको मैं फट से सॉल्व कर दे रहा हूँ। 12 8 13 138 माइनस 100, सो इट हैज़ टू बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 38। सॉल्व करेंगे ये आएगा, कम से कम 38 लोग ऐसे होने चाहिए जिनको दोनों पसंद है, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? 65। ज़्यादा से ज़्यादा इतने हो सकते हैं कि 65 के 65 73 के पार्ट, ठीक है। तो कम से कम 38 है, यानी 38 एक्सेप्टेबल आंसर है। 54, क्योंकि 54 देखिए 65 से नीचे है, 63 65 से नीचे है, 38 से ज़्यादा है, 36 38 से पीछे, तो नहीं एक्सेप्टेबल।
तो आपको मिन एंड मैक्स दोनों निकाल के चलना है। ठीक है, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? ओके, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा हम कंसोलिडेट करके समझ लेते हैं। इफ Na plus Lb is greater than Nu, then minimum value is ये क्या कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि दो जो ऑप्शंस है काउंट है उनको अगर ऐड करके आप टोटल के ऊपर चले जाते हैं। इनको ऐड किया तो कितना आया? 138 आया, 138 आया। सो दोनों को ऐड करके अगर आप यूनिवर्सल सेट के ऊपर चले जाते हैं जिस केस में 100 था, ठीक है, देन मिनिमम वैल्यू इज गिवन बाय इन दोनों का एडिशन माइनस यूनिवर्सल, इन दोनों का एडिशन माइनस यूनिवर्सल, यानी जो भी एक्स्ट्रा था वो मिनिमम होना चाहिए आपका कॉमन। बेसिकली ये क्या कह रहा है, ये सब स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है आगे से, आप इनको ऐड करो, यूनिवर्सल से ज्यादा हो गया तो देखो कितना ज्यादा है, वो आपका मिनिमम इंटरसेक्शन है। समझ आया? ये स्टेप फंडामेंटल्स के लिए जरूरी है। उसके बाद अगर आप सीधा ये करेंगे ना तो आपको पता होगा सीधा कर क्यों रहे, क्योंकि इसके पीछे ये लॉजिक बैठा होगा। आप लॉजिक समझ गए तो आप डायरेक्टली ये कर सकते हैं, इनको ऐड करो, यूनिवर्सल से माइनस करो, जो डिफरेंस हो आपका मिनिमम हो। ठीक है, Na प्लस Nb इज लेस देन यू, लेकिन अगर इनका सम 100 से छोटा है देन मिनिमम इज 0। मान लो कि 100 लोग हैं, 15 लोगों को कॉफी पसंद है, 20 लोगों को चाय पसंद है। ठीक है, 100 लोग हैं मेरे इसमें ऑफिस में, 15 चाय है, चाय नहीं कॉफी, और टी वाले मैं दूसरे कोने में रखता हूँ, 20 है, दूर दूर तक नाता नहीं है। ठीक है, बीच में ये जो भी एक्स्ट्रा है ये कुछ और ही पीते होंगे, बट इनका मिनिमम इंटरसेक्शन कितना हो गया? 0। ऐसे जरूरत ही नहीं कि कोई भी इनमें इंटरसेक्शन हो, कोई भी कॉमन। मैक्सिमम कितना होगा इस केस में? 15, अभी भी 15 है, हो सकता है 15 के 15 कॉफी पीने वाले चाय भी पीते हो। ठीक है, सो अगर दोनों का सम यूनिवर्सल से छोटा है तो मिनिमम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यूनिवर्सल से बड़ा है तो जितना एक्स्ट्रा बड़ा है ना वो मिनिमम होगा, छोटा है तो 0 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है सबको? ओके, मैक्स पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंटरसेक्शन इज स्मॉलर ऑफ ए एंड बी। मैक्सिमम इंटरसेक्शन क्या होगा? जो इसमें से छोटा है वो मैक्स। गॉट इट एवरीवन? आगे बढ़े, ये क्वेश्चन देखिए। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 9, then find maximum and minimum possible values of A intersection B if number of elements in universal is 12, number of elements in universal is 20। क्वेश्चन समझ आया? कीजिए फटाफट। Na प्लस Nb 13, 14, 5 + 9 = 14। अगर मेरा यूनिवर्सल सेट 12 है, ठीक है, तो मिनिमम कितना चाहिए होगा? इंटरसेक्शन 2 चाहिए होगा, 14 - 12, मैक्सिमम 5। यूनिवर्सल सेट 20 है तो मिनिमम कितना चाहिए होगा? दोनों का सम इज 14, 0। समझ आ रहा है सबको? और मैक्स 5, मैक्स अभी भी 5 है, मैक्स इज दोनों में से जो छोटा है, मिन इज 0।
क्योंकि मैक्स में ना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, मैक्स पूरा का पूरा ओवरलैप कर सकता है और भी। ठीक है, ओके। चलो अगला हॉस्पिटल का क्वेश्चन। अ ग्रुप ऑफ soldiers suffered from following injuries in a battle. 70% soldiers lost eyes, 85% lost a leg, 80% lost an arm. What is the minimum percentage of soldier who has lost all three body parts? कौन है वो भागा, कितने हैं कम से कम जिनकी तीनों की तीनों गए? निकालो, सेम लॉजिक जो हमने यूज किया वैसे ही होगा। ये ना फॉर्मूला से मत करो, जो हमने लॉजिक सीखा ना मिनिमम निकालने का मैक्सिमम, उस लॉजिक से करो। फॉर्मूला तो तुम कार्डिनैलिटी फॉर्मूला कह रहे हो राइट, उससे जरूरत नहीं करने की, उससे आसानी हम लॉजिक से कर पाएंगे। द ओनली थिंग इज यहाँ पे हम 3 सेट्स के साथ डील कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। हाँ फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला में करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट यू हैव टू बी केयरफुल कि आप इक्वालिटी कैसे यूज करें। अगर यू आर केयरफुल अबाउट योर इक्वालिटी देन इट्स फाइन। फॉर्मूला में प्रॉब्लम क्या होगा ना, इसमें कॉमन कितना ही नहीं गिवन, किसके दोनों टूटे नहीं पता, तो तीनों कैसे निकालोगे? ठीक है, देखो 8% गिवन है, यानी टोटल यूनिवर्स 100 होगा दिस गिवन। इसमें ऐसे लोग भी होंगे जिसको कुछ नहीं हुआ होगा, ऐसे भी है। ठीक है, जरूरी नहीं कि सबका कुछ ना कुछ गया। ठीक है, जिनके आंखें गई है 70, जिनकी टांग टूटी है 85, जिनका हाथ टूटा है 80। ठीक है, हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज। मैक्स परसेंटेज होता तो बहुत आसान हो जाता, मैक्स में होता जो सबसे कम है 70 लोग ऐसे होंगे जिसको 3 हो गए, दैट इज मैक्स। हो भी सकता है ना, समझ लो ना इसमें 70 क्यों होगा। मैक्स निकालना आसान है, मिनिमम में चैलेंज आ जाएगा। अच्छा, आप इन दोनों का मिनिमम निकाल सकते हो, आंखें और पैर का, 2 का तो सीख लिया ना आपने। ऐड करो और 100 से माइनस करो। ऐड किया तो आया ये 155, 14 15, हाँ 155। 100 माइनस किया तो 55। कम से कम 55 लोग ऐसे हैं 100 में से जिनका आइज भी गया और लेग भी गया, ये मिनिमम है। ठीक है, अब ये जो मैंने मिनिमम निकाला है ना, इसी का ही 80 के साथ मिनिमम निकालो। जो 55 आया है इसी का ही 80 के साथ मिनिमम निकालो। सेम स्टेप्स, 55 और 80 का ऐड करेंगे कितना आएगा, 135। 100 से कितना ज्यादा है, तो ये ऐसा काउंट है जिनको तीनों गया है मिनिमम। 35 लोग ऐसे होंगे 100 में से जिनका तीनों गया, मतलब बेसिकली ये जो मेरा 55 आ गया है ना, इसका मैं इंटरसेक्शन सी से निकालूंगा। ओ सॉरी, इससे सी से मतलब आर्म्स, जिसका हाथ गया, तो यहाँ पे मिनिमम 35 बैठे होंगे ऐसे जिनका तीनों गया। मिनिमम कैसे निकलता है ना कि मैक्स मेरे पास 100 ही हो सकता है, उस लॉजिक से हमेशा मिनिमम निकालना। ठीक है, 2 को पकड़ो, उसका मिनिमम निकालो, जो आंसर आएगा उसको तीसरे के साथ मिनिमम निकाल के आंसर आ जाएगा। ऐसे 4 होंगे तो 4 भी कर सकते हैं, 5 होगा तो 5 भी कर सकते हैं। ओके फाइन।
हाँ नहीं कर सकता, वही तो मेरा पॉइंट है। फॉर्मूला के साथ आप कोशिश करिए, फॉर्मूला में प्रॉब्लम क्या होगा ना, आपको ये नहीं पता एक्चुअली फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। चलो फॉर्मूला से करके देखते हैं। आर यू श्योर? अच्छा ठीक है, हाथ, टांग, आंख, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 100, मैक्सिमम 100 हो सकता है। ठीक है, इसका डिवीजन क्या होता है याद है आपको फॉर्मूला? हाथ कितनों का गया है? 70, 85, 80। ठीक है, माइनस दो ऐसे हो, ऐसा काउंट होगा जिसका हाथ और आंख और पैर गए, दो ऐसे होंगे जिसके हाथ और पैर गए, और दो ऐसे होंगे जिसके आंख और पैर गए। ठीक है, और इसमें ऐड हो जाएगा जिसके तीनों गए। आई थिंक प्रॉब्लम यही आएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि इसका डेटा नहीं है मेरे पास कि जिनके दो गए। ठीक है, तो यही मैं कह रहा हूँ कि उससे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक ये भी है। वैसे फॉर्मूला वाले भी क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है, उसके क्वेश्चन का फॉर्मेशन अलग है। ठीक है, उसमें जनरली मिन मैक्स का यूज नहीं होता। मिन मैक्स का अब हम ऐसे ही करेंगे, हमने स्टार्टिंग में कार्डिनैलिटी फॉर्मूला यूज करके मिन मैक्स का किया था जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे पहले के, लेकिन इवेंचुअली हमने रियलाइज किया यही करना होता है सबने, तो हम ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, मिन मैक्स का क्वेश्चन में हम डायरेक्ट सॉल्व ऐसे ही कर लेंगे। तो मान लो आंख, टांग, पैर, और क्या बचा? नाक। चलो नोज के मान लो कि और 90 ऐसे इनके नाक भी टूट गए, तो इन दोनों में से मिनिमम कितना होता? इन दोनों को ऐड करो, 125, 100 से कितना ज़्यादा है? 25 ज़्यादा है, तो मिनिमम 25 ऐसे लोग होंगे जिनके चारों टूटे। पहले ये दोनों के, इन दोनों का जो आंसर आएगा तीसरे के साथ, तीसरे के साथ जो आंसर आएगा चौथे के साथ, फिर चौथे का जो आंसर आएगा पांचवे के साथ, तो कुछ और भी है। ऐड इसको करना है अगले वाले से, फिर 100 से डिफरेंस निकालना, फिर जो डिफरेंस आएगा उसको 4th से ऐड करके फिर डिफरेंस निकालना, सब एक साथ ऐड नहीं कर देना। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इन द सेंस कि इसमें जो लॉजिक यूज हुआ है थोड़ा सा अलग लॉजिक है, ध्यान से पढ़िएगा। और ये क्वेश्चन मैं बाय पार्ट्स कराऊंगा, पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे फिर सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन ठीक से समझिएगा और जितना पढ़ो बस उतना ही पढ़िए, उसके आगे का मैं सॉल्व बाद में करूंगा। देयर आर 50 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स हैं। एवरी स्टूडेंट्स रीड 10 न्यूज़पेपर्स, हर एक स्टूडेंट 10 न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो टोटल न्यूज़पेपर कितने हो गए? आगे का इंफॉर्मेशन छोड़ दो, 50 स्टूडेंट हैं, हर एक स्टूडेंट 10 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इंटू 10 हो गए। अब आगे का इंफॉर्मेशन देखते हैं। ईच न्यूज़पेपर इज रेड बाय और शेयर्ड बाय 20 स्टूडेंट। अब ये जो 500 है ये मैंने ज़्यादा निकाल दिया, मैंने अज्यूम किया था हर एक के पास इंडिविजुअली 10 है, सबके अपने अपने 10 न्यूज़पेपर है, तो इसलिए 500 न्यूज़पेपर हो गए। 50 स्टूडेंट है, एक के पास अपने 10 है, तो 50 के पास 500 हो गए। लेकिन अब वो ये भी कह रहा है कि नहीं, सबके इंडिविजुअल नहीं है, 20 स्टूडेंट्स, ईच न्यूज़पेपर इज रेड बाय 20 स्टूडेंट, हर एक न्यूज़पेपर 20 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हर एक न्यूज़पेपर 20 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। यार यानी मैंने ज़्यादा न्यूज़पेपर काउंट कर लिया क्योंकि एक न्यूज़पेपर तो 20 बच्चे शेयर भी कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या करूँगा, इसलिए मैं 20 से डिवाइड करूँगा। 20 से डिवाइड करने के बाद क्या होता है कि मुझे एक्चुअल काउंट मिल जाता है कि कितने न्यूज़पेपर्स है मेरे पास। फाइंड द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स। ठीक है, अगर इसमें लॉजिक आप कैप्चर नहीं कर पा रहे कि मैंने 20 से डिवाइड क्यों किया, कुछ माइनस क्यों नहीं किया, ठीक है, तो आप इसको रट लो। ठीक है, और ये सिर्फ न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, कोई भी एनी आइटम और एनी नंबर, अगर एक नंबर है जो n नंबर के साथ यूज किया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसा भी कॉमन फैक्टर है जो रीयूज हो रहा है, ये रीयूज फैक्टर है,
ठीक है, कुछ भी रीयूज हो रहा है तो उसे हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें टोटल काउंट मिल जाता है। ऐसे भी याद रख सकते हैं, न्यूज़पेपर एनालॉजी से भी याद रख सकते हैं, जो आपको आसान रहे। 50 स्टूडेंट्स है, हर एक बंदा 10 न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, लेकिन हमें ये भी इंफॉर्मेशन दे दिया कि एक न्यूज़पेपर 20 बच्चे पढ़ते हैं, तो इसलिए 20 से डिवाइड भी किया। ठीक है, सो ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है, ये एक्चुअली एक बेस है बिफोर वी कम टू द मेन क्वेश्चन। ये लॉजिक समझ आएगा। नाउ लेट्स डू द मेन क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आराम से देखना, कुछ ऐसे फाड़ू नहीं है, अगर आप समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पे आपको दिख रहा है लेट यूनियन I1 से लेके 50। सबसे पहले तो यूनियन क्या होता है वो समझिए। ये क्या होता है आप लोगों को पता है? सिग्मा होता है, क्या इसका मैथमेटिकल समेशन। तो यूनियन क्या होगा? नहीं, यूनियन होता है, देखो यूनियन तो हमने जो सेट्स में पढ़ा है वो होता है कि हर एक एलिमेंट्स को एक साथ ले लेना, लेकिन जब उसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करते हैं ना, कैसे समझाऊं? आप जब आपको ये दिखे तो आपको समेशन कर देना है, जब आपको ये दिखे आपको मल्टीप्लिकेशन कर देना है, आप ऐसे कर देना। ठीक है, क्यों करना है हम बाद में डिस्कस करते हैं, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ऑलरेडी ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स आई मतलब ये कोई वेरिएबल है, और व्हेन आई एम सेइंग यूनियन ऑफ आई फ्रॉम 1 to 50 मतलब आई की वैल्यू 1 से लेके 50 तक जाएगी, और कौन से वेरिएबल के लिए? एक्स आई के लिए। तो इसको जब मैं एक्सपैंड करूंगा ना, बेसिकली मैं ये लिखूंगा, एक्स आई की वैल्यू पहले 1 लेगी, फिर वाई, ये मल्टीप्लीकेशन है, फिर ये x की 2 वैल्यू लेगी, फिर ये x की 3 वैल्यू लेगी, फिर ये करते करते 50 पे जाके रुकेगी। समझ आई बात? ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये जो है ईच xi कंटेन्स 10 एलिमेंट। अब हर एक xi, हर एक इसमें 10 एलिमेंट्स है। समझ आई मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं? हर एक xi में 10 एलिमेंट्स है, मतलब कितने xi है मेरे पास? 50। हर एक में 10 एलिमेंट्स है, तो मेरे पास टोटल एलिमेंट्स 500 हो गए। हर एक, अगर उसको मैं सेट मान के चलूं, हर एक सेट में 10 एलिमेंट्स हैं, हर एक सेट में 10 एलिमेंट्स और 50 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, फाइन। एक्स ये जो इक्वल टू वाला पार्ट इसमें बाद में आता है। xi where xi contains 10 elements and yi contains 5 elements। yi के पार्ट में बाद में आता है, पहले xi सॉर्ट आउट कर लेते हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट t, ये जो सेट बनेगा ना इसको मैं t कॉल आउट कर रहा हूं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट t
if you always go above your weight ना, it's much easier to do the rest of your question. तो मैं तो हमेशा सजेस्ट करूँगा मेंस क्वेश्चन की तैयारी करो, तो आपको एमएसटी के आसान हो जाएगा। लेकिन आप एमएसटी की तैयारी करोगे, नॉट सिंपली उससे तैयारी अच्छी नहीं होगी, बट हो सकता है कि कहीं पे आप इतनी लेवल पे तैयारी ना करो कि एग्जाम के क्वेश्चन ना करो। प्रॉब्लम दैट्स उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, शायद वो ना हो जिसमें प्रॉब्लम का आता है। एमएसटी के क्वेश्चन के टाइप्स अलग होते हैं, इसलिए उनको इंडिविजुअली सॉल्व करना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि आप ये सब टफ क्वेश्चन करके स्कूल के क्वेश्चन आराम से कर लोगे नहीं, उसके क्वेश्चन के टाइप भी अलग होते हैं, कॉन्सेप्ट सेम होगा, हो सकता है कि कैलकुलेशन आसान हो, लेकिन क्वेश्चन टाइप का आपको अगर वही पता चलेगा कि प्रोसीड कैसे करना है तो आप कर भी नहीं पाओगे इंस्पाइट ऑफ बीइंग इजी। इसलिए एनसीईआरटी बुक के सॉल्व एग्जाम्पल्स पढ़ते रहना, उसमें सारे तरीके दिए कि कैसे सॉल्व करना है, स्टेटमेंट कैसे लिखना है, जो आपको बेसिकली स्कूल में भी पढ़ाया जाता है। आप जाते हैं स्कूल में ऐसी क्लास होती है तो उसमें भी वो चीज़ें ध्यान रखना कि आंसर लिखते कैसे, ऐसे शॉर्टकट मार के आओगे वो अंडा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा कि दो ऐड कर दो यूनिवर्सल से माइनस कर दो, जो है बचेगा वही मिनिमम कॉमन है, कुछ नहीं कार्डिनल को तो आएगा नहीं। बट एनीवेज द पॉइंट इज कोई भी चैप्टर जो स्कूल में भी आता है उसका तरीका सीखना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे सीख लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एग्जाम से पहले स्पेशली एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम भी पढ़ो, एग्जाम तो स्कूल एग्जाम से, ठीक है। ओके ओके देखिए अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे मैक्सिमम 2 सेट्स वाले थे, अब यही कॉन्सेप्ट हम 3 सेट्स में डालेंगे और 3 सेट्स वाले ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। एक ही कारण से इंटरेस्टिंग होता है कि कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, लेकिन आप एकदम लॉजिकली फॉलो कीजिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। हमेशा कोई से भी क्वेश्चन में वेन डायग्राम बनाएंगे, सबसे अंदर से स्टार्ट करना बाहर जाता जाएगा, ये तो एकदम बेसिक याद है। x7 क्या है, वो एलिमेंट्स जो तीनों में कॉमन है। x4 क्या है, जो AB में कॉमन है, x5 जो BC में कॉमन है, x6 जो AC में कॉमन है, x1 क्या है, जो सिर्फ A में है, ओनली A, x2 इज ओनली B, x3 इज ओनली C। ये एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूशन समझ आएगा सबको, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू कि ये क्या करेंगे। अब ये कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली ए क्या ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या क्या है, देखिए ये सेट ए में जो जो एलिमेंट्स बैठे हैं यानी x1 प्लस x4 प्लस x7 प्लस x6, ठीक है। समझ आया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली ए, सिर्फ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, जो ये क्रेसेंट तो नहीं कह सकते, जो भी अजीब सा फिगर है उसमें होगा x1, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली ए एंड बी, ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ ए एंड बी में बैठा है, ए इंटरसेक्शन बी है लेकिन ओनली बी लगा है, मतलब वो सी में नहीं हो सकता, सी एलिमेंट्स को हम कंसीडर नहीं कर सकते इसमें, इसलिए क्या होगा, ये सिर्फ x4 होगा, ये जो ऐसा ट्रायंगल सा बना है कर्वी ट्रायंगल x4, ये ओनली ए एंड बी है, x7 इसमें इंक्लूड नहीं हो सकता क्योंकि x7 में सी भी आ जाता है इसमें, इस चीज़ का ध्यान रखिए, इसमें गलती होती है, ओनली ए एंड बी इज सिर्फ x4, ए एंड बी होता तो क्या होता, नॉट ओनली x4 प्लस x7 प्लस ए एंड बी इंटरसेक्शन कॉमन, तो x1 कहाँ से आएगा उसमें, x4 प्लस x7, ए और बी होता तो x1 आता, एंड मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। एनीवेज मूविंग ऑन, ओनली वन ऑफ ए बी और सी, ओनली वन ऑफ ए बी और सी मतलब या तो ए या बी या सी, वो भी ओनली के साथ, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3, समझ आ रहा है, ऊपर से ऊपर से जा रहा है, समझ आ रहा है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा, यहाँ पे एक सेमेस्टर थोड़ा कंफ्यूजन होगा। एग्जैक्टली 2 ऑफ ए बी एंड सी, एग्जैक्टली 2 ऑफ ए बी एंड सी मतलब या तो ए और बी का कॉम्बिनेशन, उसमें सी नहीं होगा, या बी सी का कॉम्बिनेशन या सी ए का कॉम्बिनेशन, लेकिन उसमें तीसरा नहीं होगा,
यानी ये जो कर्वी ट्रायंगल्स है ना x4 प्लस x5 प्लस x6 ये वाले एलिमेंट्स समझ आ रहा है इसको? ठीक है, लास्ट वाला जो नेगेटिव, अच्छा ये पूछ लिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी और सी, यानी तीनों का यूनियन और है ना, जो कोई भी हो सकता है, कॉमन भी हो सकता है, जो कॉमन नहीं वो भी होगा, तो ये सारे एडिशन है x1 x2 x3 सबके एडिशन सारे एडिशन। समझ आएगा? ठीक, एक काम करते हैं, हम ब्रेक लेंगे, उसका ब्रेक के बाद दिस क्वेश्चंस। ये माइक कब से